तो बेसिकली जो है सिंपल सेंटेंस में एक लाइन, ठीक है। कंपाउंड में एक लाइन में दो मीनिंग निकलते हैं, दो मीनिंग निकलते हैं। देखो ना, सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, सिर्फ एक सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट, एचवी, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टाइम, प्लेस, एक लाइन होगी पूरी। आई सिट हियर, आई गो देयर, एक लाइन होगी बस। इट रिक्वायर्स ओनली वन, एक फुल स्टॉप होगा उसमें, बस खत्म। आई लिव हियर, मैं यहाँ पे रहता हूँ, दैट्स इट। इसमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके एंड में एक ऐसे कोमा लगा होगा, हो सकता है प्रश्नवाचक लगाओ, हो सकता है हैरानी वाला लगाओ। तो सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटरजेक्शन, ये पांचों में से कोई भी आए बट ये रहेगा सिंपल सेंटेंस, एक ही रहेगा। जो दूसरा है वो है कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंसेस आर मेड बाय ज्वाइनिंग सिंपल सेंटेंसेस। अब इसमें क्या है, दो सेंटेंस भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, और हो सकता है एक सेंटेंस के बीच में ही एंड या और लगा के दो जोड़े हो, एंड या और लगा के। सो इसमें क्या है बेसिकली बट, सो, येट, फॉर और नोर। जैसे हम नीदर नोर करते हैं, ईदर और करते हैं, इनका नोर और आ गया। हाँ, जब हम कहते हैं ईदर यू सिट हेयर, ईदर यू सिट हेयर और देयर, यहाँ तो तुम यहाँ पे बैठो या वहाँ पे बैठो, ईदर और वाले जो है कंपाउंड होते हैं। उसके बाद नीदर नोर, नीदर यू सिट हेयर नोर यू सिट देयर, तो नीदर नोर वाले भी कंपाउंड होते हैं। तो ये नोर और लगा ना, नीदर इधर नोर वाली, ये दोनों कंपाउंड हो गए। फिर जैसे कि आई गो टू कॉलेज फॉर गेटिंग गुड एजुकेशन, अब लाइन तो एक है, आई गो टू कॉलेज फॉर गेटिंग गुड एजुकेशन, लेकिन फॉर गेटिंग गुड एजुकेशन एक जो है ये इसके बिना तो नहीं आ सकता था, ठीक है। हाँ, करता एक ही रहा, करता है आई गो टू कॉलेज, यहाँ पे खत्म हो गई ना लाइन, लेकिन उसको फॉर लगा के बढ़ा दिया आगे, फॉर गेटिंग एजुकेशन इन कॉलेज और फॉर कॉलेज। तो इसको जब बढ़ाया तो फुल स्टॉप यहाँ से आगे चला गया, ये कंपाउंड है। तो इधर और, नीदर नोर, फॉर, या फिर हम बट या सो या येट, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 तरह के अगर लिंकिंग वर्ड लगते हैं तो वो कंपाउंड होता है। कंपाउंड में सीधी सी बात है, एक लाइन नहीं होगी, दो लाइनें होंगी, दो लाइन में दो से ज़्यादा। तो सिंपल में एक है इंडिपेंडेंट, कंपाउंड में दो भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, ये भी इंडिपेंडेंट ही है, या फिर ये जो है को डिपेंडेंट हो जाएंगी या इंटरडिपेंडेंट हो जाएगी। लेकिन जो है इसमें सेंस जो है वो कर्ता की एक ही निकल रही है, दैट एक ही इंसान कह रहा है। लेकिन जो तीसरा है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर मेड व्हेन वी कंबाइन एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, मतलब कि ऊपर वाला सिंपल क्लोज विद द डिपेंडेंट क्लोज, मतलब नीचे वाला क्लोज। जब हम सिंपल और कंपाउंड को मिला देते हैं तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सिंपल मतलब एक लाइन आ गई, कंपाउंड मतलब दो लाइनें आ गई, तो ये तीनों लाइनों को मिला लिया तो कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दी है कि जैसे कि गिव 20 लाख रुपीज इन एडवांस एंड गेट अ 2 रूम अपार्टमेंट, यहाँ पे सीधा लिखा है। समझ आ गया मेरे को। हाँ, मतलब इसको जैसे बनाऊं कैसे, जैसे कि टेक केयर, करना क्या है, ट्रांसफॉर्म दी फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मतलब कि आपको इसमें कोई लिंकिंग वर्ड डाल देना है। अब जैसे कि लिंकिंग वर्ड जानने का मतलब यह है कि आपका जो सेंटेंस है वो कंपाउंड है, कंपाउंड है मतलब कि वहाँ पे लाइनें ऐसी लिखी हुई हैं अधूरी, ठीक है। आपको उसको कॉम्प्लेक्स करना है, मतलब आपको उसको जैसे एक नया सब्जेक्ट 2 बार ऐड कर दिया उसने, इफ़ यू गिव, आपने कोई सब्जेक्ट या वर्ब कुछ ऐड करना है क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है। तो अब जैसे कि दी बैटल हैज़ बीन वोन, जो लड़ाई जो है वो जीती जा चुकी है, बट दी वॉर इजंट ओवर येट, लेकिन अभी भी जो है युद्ध जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे अभी भी, तो यहाँ पे कंजक्शन उन्होंने लगा रखी है ऑल्दो द बैटल हैज़ बीन वॉन, हालांकि जो लड़ाई है वो जीती जा चुकी है पर फिर भी, बट द वॉर इजंट ओवर येट, लेकिन अभी भी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, तो ये ऑल्दो लगेगा। हालांकि आपको लाइन के हिसाब से समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है यू हैव टू बी 18 ईयर ओल्ड और यू कांट ड्राइव,
जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते हैं आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक तब तक, अदरवाइज। सो यू हैव टू बी 18 years ओल्ड, अदरवाइज नहीं तो यू कांट ड्राइव, नहीं तो आप ड्राइव नहीं कर सकते। अदरवाइज ये यहाँ पे जिसने भी लिखवाए हैं ये सारी कंजक्शन लगी हुई है ना, से लिखवाई है। हाँ। तो अदरवाइज, तो ये अदरवाइज आपको लाइन में देखना पड़ेगा ना, जैसे कि यू हैव टू वेक अप अर्ली, और आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, एक लाइन हो गई पूरी। अब और आ गया तो ये कंपाउंड है। या यू विल मिस दी ट्रेन, नहीं तो ऐसा होगा क्या कि आप ट्रेन मिस कर दोगे। तो अभी सिंपल हिंदी क्या है, आपको जल्दी उठना पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी ट्रेन मिस कर दोगे, नहीं तो के लिए एल्स लगा दिया। यू हैव टू वेक अप अर्ली एल्स, कहीं ऐसा ना हो। एल्स का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। ये आपकी कंजक्शन है ना, आपने कंजक्शन वाला भी लेसन करा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो अब टेक केयर ऑफ दी एल्डर्स, बड़े लोगों की जो है वो देखभाल करिए। एंड और गॉड विल टेक केयर ऑफ यू, तो आप बड़े लोगों की देखभाल करिए तो भगवान आपकी देखभाल करेंगे, ठीक है। तो फिर इसमें कंडीशन लगी ना, अगर आप बड़ों की टेक केयर करते हो तो भगवान आपकी टेक केयर करेगा। तो इफ़ यू टेक केयर ऑफ द एल्डर, अगर आप बड़ों की सेवा करते हो, एंड की जगह पे देन आ जाएगा, देन गॉड विल या मे लगा के टेक केयर ऑफ यू, तो भगवान आपके भी केयर करेंगे। देन गॉड विल, एंड नहीं आ सकता ना, और नहीं आएगा एंड। तो देखो 100 बातों की एक बात, अगर आपको इस सेंटेंस का हिंदी आ गया, ट्रांसलेशन मीनिंग पता चल गया, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कंजक्शन कौन सी होगी। कंजक्शन वाला लेसन अभी हमने नहीं किया है। जैसे कि अगर हालांकि आ गया, हालांकि, नहीं तो, तभी तो ये इस तरह की हिंदियाँ आ रही हैं ना जब हम इसको बना रहे हैं। तो जैसे कि दी इकोनॉमी हैज़ मेड ह्यूज प्रोग्रेस, जो अर्थशास्त्र है उसने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है, बट लेकिन द कंट्री स्टिल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन देश को अभी भी लेकिन देश को अभी भी और आगे जाना है तरक्की के लिए। तो अभी भी के लिए हाउएवर, तो यहाँ पे द कंट्री हैज़ मेड, तो इसमें जो हाउएवर है वो इसके लिए भी आ सकता है। हालांकि देश का जो इकोनॉमिक्स ढांचा है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बट फिर भी देश को अभी और आगे जाना है, तो ऑल्दो इधर भी सेट हो सकता है। लेकिन एक में एक ही कंजक्शन लगानी तो हम हाउएवर लगा देंगे। तो ये कंजक्शंस है। हाउएवर मतलब कि अभी भी, हालत तक, मतलब हम कहते हैं कि मैंने 1 लाख जीत लिया लेकिन मुझे अभी भी और जीतने हैं, उसके आगे ये आ गया। जैसे ये तो अब ये क्या करना है, चेंज दी सेंटेंसेस बिलो इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं। एंड मेक नेसेसरी एडिशन, लिंकिंग वर्ड डाल दीजिए जहाँ पे आपको चाहिए, और अगर लाइन का रूल कोई चेंज करना है आप कर सकते हैं। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक किया गया है, तो वो यहाँ पे एक लाइन बनी है, दी वाइट डॉव फ्लो इनटू दी नेस्ट, तो जो वाइट कलर का जो डव जो भी है पंछी जो है वो घोंसले से गिर जाता है या बनाता है या उड़ जाता है, एक लाइन बनी है। सो व्हेन इट सॉ दी हंटर, ये अपने तरफ से ऐड करिए ना, जब उसने हंटर को देखा, शिकारी को देखा, ये मेरे को समझ आ गई, मतलब शिकारी को देखा उड़ गया, मतलब जहाँ से लाइन अपनी मर्जी से बनानी पड़ेगी। पर इसमें देखो जैसे आई रोट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, तो मैंने न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखा, बिकॉज ऑफ अनहेल्दी कंडीशन इन सोसाइटी, तो इस लाइन के बाद उसने एक लाइन अपनी मर्जी की जोड़ दी। आई रोज अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर रिलेटेड विद द एयर पोल्यूशन ऑफ माई सिटी, अपनी मर्जी है, आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो। आपको करना क्या है, देखो ये लाइन लिखी है, दी वेव्स आर चॉपिंग इन दी ओशन, ठीक है, जो समुंदर की जो लहरें हैं वो किनारों से टकरा रही हैं, कुछ कर रही हैं, बिकॉज ऑफ द हैवी विंड, तेज हवा चलने की वजह से समुद्र की जो लहरें हैं वो आपस में टकरा रही हैं। हमने इसको बिकॉज ऑफ से फिर जोड़ दिया, कुछ और भी बना सकते हैं इसे।
तो अब जैसे कि दे प्लेड इन दी फुटबॉल टीम, वो फुटबॉल टीम में प्ले किए बिकॉज ऑफ, अब हम हाउएवर भी ऑल्दो दे वर सिलेक्टेड फॉर क्रिकेट, उनका सिलेक्शन तो क्रिकेट के लिए हुआ था, बट फिर उनको फुटबॉल टीम के लिए जो है वो उन्होंने खेल दिया फाइनली। तो कुछ भी बनाओ, ये क्या सिलेक्टेड ऑथर का मीनिंग क्या होता है? ऑल्दो, हालांकि हालांकि सो आई ऑफन ड्रिंक कॉफी बट ही डजंट लाइक, लेकिन उसको कॉफी पसंद नहीं है। तो अब हमने बट लगा के इसको जोड़ दिया, बन गई। और हाँ, तो आई ऑफन ड्रिंक कॉफी बट समटाइम्स आई टेक टी आल्सो। कुछ भी लाइन बनाओ। तीसरे टाइप के है, देयर आर 2 सेंटेंसेस इन ईच ग्रुप बिलो, 2 अलग अलग सेंटेंसेस है, पूरे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दिस स्पैरो फ्लू इनटू द ट्री, द कैट कुड नॉट जंप देयर। तो जो चिड़िया है वो पेड़ से उड़ जाती है, उड़ गई, और बिल्ली जो है उसको जंप नहीं कर पाई, पकड़ नहीं पाई। ये भी अलग लाइन है, ये भी अलग लाइन है, लेकिन ये दोनों लाइनें जो है इंटरकनेक्टेड है ना। हाँ, इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। क्योंकि पंछी इसीलिए उड़ा क्योंकि जो बिल्ली है उसने पेड़ पे जंप किया उसको खाने के लिए, लेकिन बिल्ली जंप उसको खा नहीं पाया और पंछी उड़ गया। अब जैसे कि जो एंडी है, एंडी वांटेड अ कुकी, एंडी जो है उसको एक कुकी चाहिए था खाने के वास्ते। हर मदर सेड नो, उसकी मदर ने नो कर दिया। बट से लगाया ना, वो अभी मैंने देखा नहीं ऊपर क्या लगेगा, आपने सब में बट लगा रखा है। तो देखो ना, ये एक लाइन है इंडिपेंडेंट अपने में, ठीक है। हर मदर सेड नो, ये उसकी एक अलग लाइन है। तो अब ये देखो ना, कोमा लगा है ना, फुल स्टॉप लगा है ना, एक लगा है, 2 लगे, मतलब ये एक लाइन है इंडिपेंडेंट, ये दूसरी लाइन है इंडिपेंडेंट। अब हाँ, तो ये देखो ये आगे, इट वॉज डिनर टाइम, कोमा, एक लाइन। सो दी किड्स आर स्टिल प्लेइंग इन दी पार्क, लेकिन बच्चे अभी भी पार्क में खेल रहे हैं, ये भी एक लाइन, ये भी कोमा, ये भी कोमा, ठीक है। वो कह रहे हैं देयर आर 2 सेंटेंसेस। ये बता दो, ये मैंने सही लगाया? मैं पहले क्वेश्चन तो पढ़ लूँ आगे तक। सो दे आर 2 सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस है, ईच ग्रुप बिलो, ठीक है। री राइट ईच ग्रुप टू मेक ए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मतलब आपको इधर और, नीदर, नोर, फॉर, बट, येट, सो, इनमें से कुछ एक लगाना है। अब जैसे कि एंडी वांटेड अ कुकी बट हर मदर सेड नो, ठीक है। इट वॉज डिनर टाइम बट द किड आर स्टिल प्लेइंग इन द पार्क, आपने बट लगाया। द स्पैरो फ्लू इनटू द ट्री एंड द कैट कूडंट जंप देयर, और बिल्ली वहाँ पे कूद नहीं पाई, बट नहीं आएगा, एंड आएगा।